उत्पल सर, खबरें तो खूब चल रही है। लोग अपनी तरफ से बड़े बड़े आंकड़े दे रहे हैं, नीचे गिरावट के भी बड़े आंकड़े आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब रफ्तार पकड़ेगा। क्या चल रहा है सर सोने चांदी में? क्योंकि आप लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें पढ़ते हैं, उन कारणों का पता लगाते हैं जिनके कारण ये मूवमेंट होती है। असल में चल क्या रहा है सर सोने और चांदी में? देखिए, चल ये रहा है कि डॉलर के साथ गोल्ड का युद्ध चल रहा है ना। डॉलर जितना मजबूत होगा उतना गोल्ड कमजोर होगा। हाँ। क्योंकि देखिए, जो हम लोग जानते हैं गोल्ड के बारे में, कि जो भी है वो करेंसी से इंश्योरेंस होता है एक तरीके का। हम्म। कि करेंसी अगर गिरने लगता है, करेंसी अपना वैल्यू खोने लगता है, तो ऐसे में गोल्ड लोग खरीदते हैं और हाँ। गोल्ड की तरफ पैसा करता है। क्योंकि गोल्ड जो है कोई आपको रिटर्न देता नहीं है, वो एक सुरक्षा देता है। जो है हाँ। मतलब कोई कैश फ्लो तो है नहीं गोल्ड में, तो वो आपको एक सुरक्षा देता है। तो सुरक्षा की भावना पे जिस तरीके से क्या हो गया था कि बीच में डॉलर बहुत कमजोर हो गया था हाँ। और 95 के 96 के आसपास चला गया था डॉलर। और हम्म। ऐसा लग रहा था कि खिसक कर 92 में हो जाएगा। हम्म। है, और उस समय जितने भी आप देखें, एजेंसी ने दिया, जेफरीज ने दिया 6,600, मॉर्गन ने दिया 6,000, बैंक ऑफ अमेरिका ने दिया 6,000, मॉर्गन ने शायद 6,200 दिया। तो हाँ। एवरेज कोई 10 या 20 पूरे एजेंसी ने दिया था। तब हाँ। उसका हम जब एवरेज आउट निकाले थे तो 5,950 के आसपास एवरेज आउट निकल रहा था। हाँ। चूंकि डॉलर कमजोर हो रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो रिसर्च करते हैं उन तमाम पॉइंट्स को देखने के बाद ही करते हैं। आज की स्थिति में भी जो रिसर्च करेंगे तो आज की इस परिस्थिति को देखकर ही करेंगे। अब परिस्थिति बदल जाएगी तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उसमें कहानी ये हो गया कि बाद में लड़ाई हो गई ईरान के साथ। ये ट्रम्प भी नहीं सोचा होगा कि लड़ाई इतनी जबरदस्त हो जाएगी। एक या हाँ। दो दिन के लिए सोच कर आए थे वो, लेकिन उसको मिल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हम्म। और हॉर्मुज ने एक पूरी कहानी रच दी पूरी तरीके से, कि अब जहां जहां इस तरह का ब्लॉकेज है और जहां से इस तरह से तेल पास होता है, कि आप दुनिया की इकोनॉमी पे जो है उसके नब्ज पे हाथ रख सकते हो। और ईरान ने उस चीज का बखूबी इस्तेमाल किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। लेकिन उससे अमेरिका की जो किरकिरी हुई तो हुई, लेकिन उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने डॉलर को मजबूत कर दिया। आप हम्म। उसको एक तरीके से देखें कि ईरान को जो भी हुआ, या अमेरिका का ट्रम्प का किरकिरी हो गया, लेकिन डॉलर मजबूत हो गया। डॉलर ऐसे मजबूत हो गया कि तेल संकट की कोई मतलब सोची समझी ही नहीं थी। तो 3 दिन के बारे में सोचकर ट्रम्प गया था युद्ध करने के हाँ। लिए, कि तेल जो संकट उभरने लगा, तो तेल 12% के आसपास जब घट गया तेल, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका क्राइसिस हो गया। क्राइसिस हो गया तो तेल का रेट ऊपर भाग गया। जो हाँ। हम लोग जान रहे थे कि उस समय अगर स्पॉट पे देखें तो 156 पे चला गया था। हाँ, बिल्कुल। फ्यूचर में जो है 119 120 के आसपास चला गया था। तो हम्म। जो अब जो पहले $70 पे लेते थे, अब $156 पे लेने लगे या 140 पे लेने लगे। जो भी है, स्पॉट पे जब लेने लगे, मोरक्को जो तेल बेच रहा था, क्योंकि उसका ओसन फ्री था उधर से, अरबियन सी पे आता था, तो उस चक्कर में $1 का डिमांड हो गया। जो हम्म। $1 जो 70 में मिलता था, वो 140 पे आपको $2 देने पड़ रहे थे। हाँ। जो है, तो $2 जो देना पड़ा, तो डॉलर का डिमांड बढ़ गया। डॉलर का जो डिमांड बढ़ गया तो स्वाभाविक है, डिमांड सप्लाई का खेल है, तो डॉलर का रेट ऊपर भागने लगा। हम्म। अब ऊपर जब भागा, देखिए डॉलर को मजबूती दे रहा था पेट्रोल डॉलर सिस्टम से, हाँ। कि पेट्रोल लोगे और डॉलर मिलेगा, तो फिर वो रहेगा वो सिस्टम। इस पेट्रोल डॉलर पे भी जो हॉर्मुज ने आके जो काम कर दिया, वो काफी मजबूती दे दिया। अब युद्ध खत्म हो गया, सीज फायर हो गया। अब कायदे से इसको नीचे गिरना चाहिए था, हाँ। लेकिन जब नीचे गिरना था तो क्या होगा कि डॉलर फिर अपना प्रेजेंस खोता एक हाँ। तरीके से। क्योंकि वो कमजोरी तो है ही है उसमें, हाँ। उसकी इकोनॉमी पे कमजोरी है, तमाम जगह कमजोरी है, तो हर जगह तो कमजोरी है। तो इस बीच फेड आ गए। फेड चीफ ने कहा कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ाएं। जो एक आउटपुट दिया। हाँ। हालांकि बढ़ाया नहीं है उसने, एक स्टेटमेंट दिया। क्योंकि आप जो भी इस तरह का जो बैंक वगैरह होता है, सेंट्रल बैंक, वो क्या आउटलुक देता है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। बढ़ाना ना बढ़ाना वो बिल्कुल सेकेंडरी चीज हो जाता है। तो वो आउटलुक जो उसने दिया, तो उसके कारण फिर से डॉलर जो कमजोर हो रहा था, वो मजबूत हो गया। और डॉलर पिछले 1 महीने में 2% चला गया है। और हाँ। यहाँ पे जो दिख रहा है इस समय डॉलर, कि मेरे को लग रहा है कि ये 117 पे एक समय था, हाँ। ये घूम घाम कर 108 9 के आसपास चला जाएगा। तो ये गोल्ड पे बहुत जबरदस्त कमजोरी ला देगा। ठीक है, गोल्ड का जो भी है लॉन्ग टर्म बहुत ब्राइट है, क्योंकि हाँ। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी फिर घूम कर आएगी। तो हम्म। इस समय अगर यहाँ से 102 के आसपास है डॉलर इंडेक्स, और वो 109 पे अगर चला गया,
तो क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी हिलेगा, है ना। बिल्कुल हिलेगा। क्योंकि देखिए डॉलर से क्या हो जाता है कि डॉलर से आप चीजें मंगाते हैं, जो हाँ भी सामान मंगा रहे हैं, जो भी मंगा रहे हैं, तो आपको ज्यादा डॉलर देना पड़ रहा है। हाँ जैसे कि डॉलर अगर तेल के कारण जो महंगा हो गया था तो आपको ज्यादा देना पड़ रहा था, तो हाँ। डॉलर का अगर इंडेक्स भागेगा तो सब महंगा हो जाएगा। हम्म। अब जापान को देख लीजिए, जापान 40 साल के न्यूनतम पे चला गया, उसका एम जो है। हाँ पहले कुछ दिन पहले वो 100 के आसपास मिलता था, 110 के आसपास जो है। 3-4 साल पहले यही मिलता था कि $1 देने पे 110 येन मिलता था। आज 162 येन मिल रहा है। तो जापान की इकोनॉमी का हालत खस्ता हो गया। हम्म, उसी तरीके से हर डेवलपिंग कंट्री के इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। तो हम्म, उसके कारण में जो गोल्ड पे जो प्रेशर जो रिलीज होना था, वो हाँ फिर से प्रेशर। तो यहाँ पे जो बात कह रहे हैं लोग सब कि देखिए इस समय देखिए गोल्ड और सिल्वर में, सिल्वर मजबूती कर रहा है, सिल्वर हाँ ठीक किया गया। क्योंकि 70 इस पे चला गया था इंडेक्स, वो खिसक कर अभी 68 के आसपास आ गया है। हाँ। और अभी हम रेट देख कर आ रहे थे और भाग गया था, प्रॉपर 68 पे आ चुका है। हम्म, 68 पॉइंट समथिंग था कुछ सुबह, वो ये आ गया है। तो उसमें चूंकि गोल्ड पे प्रेशर है, तो गोल्ड जो है इसमें 3900 जो है, वो एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। 4000 भी था, 4000 को तो तोड़ दिया उसने। हाँ अब तोड़ने के बाद, तोड़ने से ये है कि आज आज जो बंद होगा, तो वहां उसके नीचे बंद होता है या नहीं होता है, वो सबसे अहम है। अगर 4000 के नीचे बंद हो गया तो एक प्रेशर जोन आ जाएगा। और ऐसे में जो टेक्निकल चार्ट होता है, फिबोनाची का जो 61.8 वाला जो है, वो बता रहा है कि 3600 तक जाता हुआ दिख रहा है। हाँ 3600 मतलब 1,26,000 रुपया हाँ समथिंग, मतलब 1,27,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से, हाँ आज के डॉलर के वैल्यू के हिसाब से वो चीज जाता हुआ, ऐसा उसमें बताया जा रहा है। हाँ अब देखिए जो इसमें बड़ा जबरदस्त द्वंद है कि हाँ 3900 को तोड़ना होगा, 3800 को तोड़ना होगा। 3800 टूट गया तो 3600 चला जाएगा, और 3600 अगर टूट गया तो 3400 जा सकता है। हाँ, ये सब कारक पे डिपेंड करता है कि उस समय कारक किस तरीके से डेवलप होता है। तो ये चीज है। अब जो गोल्ड गोल्ड में जो पैसा जाता, हाँ, वो पैसा, चूंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत होने लगा, तो लोग अपने पैसे को फिर उसी तरीके से सेव करेंगे, हम्म, अपनी करेंसी को करेंगे। जैसे जापान का जो हालत देख रहे हैं, हाँ जापान से पूरा दुनिया हिल रहा है बिल्कुल। वो वो चीज है। अब जापान का क्या है कि इसमें एक और चीज हो जाएगा कि जापान का $8 ट्रिलियन पैसा बटा हुआ है उसका हाँ पूरे मार्केट में, जो है, जो जो M2 बोलते हैं, जो मनी सप्लाई बोलते हैं, वो $8 ट्रिलियन के आसपास का है। इसमें से $1 ट्रिलियन अमेरिका के बॉन्ड पे लगा हुआ है। हाँ तो अगर वो बॉन्ड को बेचने लगे, अभी उसने बेचा है, 50 बिलियन के आसपास बेचा था 1-2 महीने में। अगर वो बॉन्ड को बेचने लगा और अपनी करेंसी को बचाने के चक्कर में, तो फिर अमेरिका के बॉन्ड पे प्रेशर आ जाएगा। फिर वो अमेरिका के बॉन्ड पे अगर प्रेशर आया, तो हाँ फिर गोल्ड को राहत मिलेगी। हाँ तो कहानी जो, अगर 3400 वाला जो बात है, 3600 वाला जो कारक हम कह रहे थे, हाँ कारक में क्या है कि अभी जापान सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि हाँ, जापान को करेंसी को बचाना है। और वो 200-250% जीडीपी कर्ज की रेशियो पे है, बिल्कुल। जो ब्रिंक होता है, हाँ बिल्कुल टूट के पगार पे है। हाँ आप एक तरीके से देखें कि उसका ग्रोथ जो है, वो चल रहा है, 2% के आसपास का ग्रोथ है जो बचाए हुए है। हाँ अदरवाइज वो रिसेशन पे चला जाता है वो कंट्री। वो किसी तरीके से बचा हुआ है, क्योंकि जापानीज लोगों का सेविंग वगैरह सब ठीक ठाक है, ये सब जो है उसके कारण वो बचा हुआ है। तो ये अभी कंडीशन है, ये सिचुएशन दिख रहा है इसमें। बिल्कुल, आपने डिटेल में समझा दिया क्या खबरें चल रही हैं और क्या किस कारण क्या हो रहा है। लेकिन उत्पल जी, जो आपने कहा कि डॉलर इंडेक्स 107 108 भी होने की आशंका यानी दिखाई दे रही है संभावना, इसके पीछे क्या कारण नजर आता है? क्योंकि अब तो तेल के दाम भी सब एकदम कंट्रोल में हैं। क्यों ऐसा लगता है कि इतना अभी बढ़ सकता है, 101 102 से वहां तक पहुंच सकता है? देखिए ऐसा है कि जो ऐसे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, मान लीजिए, अब हम्म। जैसे आने लगा, उनके तरफ से आ रहा था पहले 25 BPS, हाँ अभी चीजें आने लगेगी 75 BPS बढ़ सकता है। हाँ तो 75 BPS आप ये सोच लीजिए कि 4.2 का है, 2 साल का। 2 साल का। 4.5 के आसपास का है, 4.5 से थोड़ा नीचे आ गया है, हाँ 10 साल का। हाँ दो बॉन्ड, अब इस बॉन्ड में मान लीजिए 0.75 बढ़ गया, हाँ ये 5% के आसपास अगर आपको बॉन्ड में मिलने लगा, अमेरिका के बॉन्ड में पैसे मिलने लगे, हम्म, अमेरिका का इन्फ्लेशन जो है, वो सब कुछ करने के बाद, माइनस करने के बाद,
हाँ। आपको प्लस में दे रहा है, जो रियल यील्ड जो है वो ज्यादा रहेगा। हाँ। तो ऐसे में पैसे भागे। अब मान लीजिए जापान में 2% मिल रहा है, हम्म। 2% इन्फ्लेशन है उसका, हाँ। जीरो। जीरो हो गया। ठीक, तो वो पैसा लौट कर यहाँ जाएगा। भारत में मान लीजिए कि 6% है इंटरेस्ट रेट, 6%, 7%। इन्फ्लेशन जो है कहा जाता है कि भाई 4% है, 3.93 है, लेकिन हम्म। रियल टर्म में जो है फिर अब डॉलर के इसमें अब रिड्यूस होते हैं। हम्म। 4% वो हो गया, हाँ। डॉलर की तुलना में अब 3 से 4% गिर रहे हैं, हाँ। तो आपका पैसा जीरो। हम्म। ठीक है ना। बिल्कुल। अमेरिका जो दे रहा है, अमेरिका 1% या 2% भी आपको यील्ड दे रहा है। हाँ। इन्फ्लेशन को सब कुछ मीट करने के बाद वो हम्म। आपको 1 से 2% के बीच ब्याज दे रहा है। तो हम्म। 1 से 2% के बीच ब्याज देता है, तो पैसा निकल कर उधर चला गया। हाँ। लोगों को मालूम है कि पैसा जाएगा कहां से। हाँ। पैसा गोल्ड से जाएगा, तेल से जाएगा, इन्हीं चीजों से जाएगा ना। हाँ। तो जो पैसा निकल कर गया, तो गोल्ड का बाजार गिरा, हाँ। स्मार्ट मनी प्ले कर रहा है। हाँ। अब डॉलर में लगा दिया उसने, हाँ। बॉन्ड में लगा दिया, फिर बॉन्ड से निकालेगा तब तक गोल्ड को गिरा देगा ढंग हाँ। से। फिर फिर क्या करेगा, एआई में पैसा लगा हुआ है, हाँ। एआई को भगा दिया है, अब एआई से पैसा निकालेगा, हाँ। एआई का पैसा गोल्ड में घुमा देगा। तो हाँ। इस तरीके से पैसे को घुमा घुमा के, और ये जो है डॉलर इंडेक्स मजबूत रहेगा। अब वो अमेरिका को सूट करता है, हाँ। क्योंकि अमेरिका तो चाहता है कि भाई उसका डॉलर का डोमिनेंस बना रहे। बिल्कुल। क्योंकि डॉलर हाँ। जो है, जितना डॉलर मजबूत, अमेरिका क्या है, अमेरिका इज डॉलर, डॉलर और है, कुछ डॉलर के नहीं। कारण उसकी मजबूती है सब। हाँ। डॉलर है, अगर डॉलर नहीं रहे, करेंसी मान लीजिए अपना इंडियन रुपीज को बन जाए, तो हाँ। अमेरिका इम्बार्गो लगाएगा या सैंक्शन लगाएगा, क्या फर्क पड़ता है किसी हाँ। को। सैंक्शन लगाने का मतलब कि वो आपका जो जो करेंसी है, ग्लोबल करेंसी, उस पर रोक लगा दिया ना, उसको फ्रीज हाँ। कर दिया उसने। हाँ। तो फिर आप व्यापार कैसे करोगे। तो हाँ। ये चक्कर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा बाहर पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है, हाँ। भारत सरकार बोलेगी कि हम उसको डॉलर देवे नहीं करेंगे, हाँ। और आपका बच्चा को हम पैसा ट्रांसफर ही नहीं करने देंगे यहाँ से, तो कैसे पढ़ेगा बच्चा। बिल्कुल सही बात है। बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, तो है हाँ। ना। तो वो वो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको इस तरीके से समझिए। तो ये अमेरिका और डॉलर, वो क्या हुआ कि बीच में गिरकर गोल्ड जो भागा, हाँ। तो 27% गोल्ड पहुंच गया रिजर्व में, हाँ। 22% डॉलर हो गया। हाँ। इसको रिवर्स करना है। हाँ। इसको ट्रम्प की अगली लड़ाई जो है वो करेंसी के साथ है, और इसको जस्ट ऊपर कर देना है। अब उसमें देखिए क्या है कि करेंसी वार को अगर आप देखिए, तो 56% के आसपास डॉलर का डोमिनेंस है इस समय, हम्म। 20% यूरो है। तो यूरो में क्या है कि उसके पास कोई कंट्री तो है नहीं, सबका हाँ। है। हाँ। तो वो, और यूरोप का हालत खराब चल रहा है, हाँ। बिल्कुल। उसकी करेंसी भी धीरे धीरे लोकप्रियता होती जा रही है। हम्म। 5, 4.5%, 4.71% जो है वो ब्रिटेन का है। हाँ। ब्रिटेन भी कमजोर होता जा रहा है। हाँ। 4 पॉइंट समथिंग % जो है वो जापान का है, हाँ। जापान भी कमजोर हो रहा है। हाँ। बाकी जो बचा आपका 1.92% जो है वो चाइना का है। हाँ। तो चाइना का ऑफिशियल ये है, अनऑफिशियल 4%, 4.5% कर देता है वो, हम्म। जो है चाइना। तो एक चाइना है, दूसरा बच गया उसमें आपको कनाडा का हाँ। करेंसी। कनाडा खराब है, और स्विस फ्रैंक वो मजबूत है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया डॉलर वो मजबूत है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया डॉलर और स्विस फ्रैंक मजबूत है, हम्म। बाकी सब करेंसी कमजोर है, और हाँ। चाइना एक मजबूत है। हाँ। तो चाइना के साथ क्या है कि चाइना का रूल रेगुलेशन टाइट है, उसकी हाँ। गवर्नमेंट उस पे रूल रेगुलेशन रखा हुआ है, उसका हम्म। जो एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट तय करता है। हाँ। बिल्कुल। चाइना का, और चाइना का करेंसी को बनने में दिक्कत होगी, हम्म। क्योंकि उसका जो है कैड होना चाहिए, जो हाँ। करंट अकाउंट डेफिसिट होना चाहिए। डेफिसिट होगा तो मतलब कि आपको हमने सामान भेजा, आप हाँ। हमको डॉलर दिए या आप हमको युआन दिए, तो हम्म। हमारे पास युआन आए। हाँ। लेकिन चाइना तो उल्टा है, चाइना तो सबको सामान भेजता है, हाँ। सब करेंसी उसके पास आती है, उसकी करेंसी तो सरप्लस में है, तो हम्म। वो नेगेटिव है। और दूसरा गोल्ड, और इन तमाम तो करेंसी युद्ध में अगर करेंसी के साथ लड़ाई लड़ा जाए, हाँ। तो डॉलर जीत रहा है। हम्म। तो डॉलर हार कहाँ रहा है, डॉलर गोल्ड से आ रहा है। हाँ। तो गोल्ड 27% है, तो हाँ। डॉलर का काम है गोल्ड को मारना। तो हाँ। मारेगा, वो मारेगा। लेकिन लेकिन अगली लड़ाई गोल्ड।
हाँ, लेकिन जिस तरह से दुनिया भर के बैंक जो हैं वो लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, और उत्पल जी ये भी कहा जा रहा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में कि इस साल और ज्यादा खरीदेंगे। तो सेंट्रल बैंक लगातार खरीद रहे हैं, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है ना कि गोल्ड पे उनका विश्वास बना हुआ है, तभी वो लगातार खरीद रहे हैं और अपनी खरीद को वो बढ़ा भी अपनी रहे हैं। हाँ। अपनी करेंसी को बचाने के लिए ना। हाँ। अगर जापान गोल्ड खरीदा होता देश, हाँ। तो उसकी करेंसी का यह हालत नहीं होता। हाँ। चाइना जो खरीद रहा है अपनी करेंसी को बचाने के लिए, हाँ। रशिया बेचा, उसकी करेंसी लुढ़क गई, हम्म। लुढ़क गया है, वो तो है हाँ। भी नहीं डॉलर वाले सिस्टम में। तो हाँ। आपके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो करेंसी को बचाने का। हाँ। यूरोप के पास अगर बचा हुआ है, यूरोप में कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कुछ भी नहीं है एक तरीके से देखें तो, लेकिन उसका उसका करेंसी मजबूत है। हम्म। क्योंकि जर्मनी के पास गोल्ड है, स्विट्जरलैंड के पास गोल्ड है, इंग्लैंड के पास गोल्ड है, इटली के पास गोल्ड है हमारा। हाँ। इटली के पास भी जो है वो चाइना से ज्यादा गोल्ड है। तो चाइना से अब ज्यादा। ये हाँ हाँ, शायद मेरे ख्याल से उसके पास हाँ। 2300-2400 मैट्रिक टन के आसपास उसके पास भी है वो। हाँ। तो गोल्ड है इन लोगों के पास, प्रचुर मात्रा में गोल्ड है। हाँ। तो गोल्ड के कारण इसकी करेंसी बचेगी। हाँ। तो बाहर बाहर जो है, डॉलर का दुश्मन गोल्ड है। हाँ। तो वो अपने दुश्मन को हराने के लिए गोल्ड पे करेगा, और गोल्ड को खरीदेगा बाकी देश। हाँ। तो बाकी देश खरीदेगा, बाकी जो करेंसी जो है वो सब खरीदने के लिए बचाएगा। तो ये हाँ। द्वंद है, ये द्वंद में देखिए कौन जीतता है। और कब तक ये द्वंद चलता हुआ दिखाई देगा, और क्या जो इस साल के एंड के जो टारगेट दिए हुए थे, क्या अब वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहा, मुश्किल दिखाई दे रही है उत्पल जी? ये द्वंद चलेगा 15 साल। हम्म। कोई 1 साल और 2 साल की बात नहीं है। हम्म। ट्रम्प आएंगे चले जाएंगे, दूसरे राष्ट्रपति आएंगे, वो भी 2 टर्म पूरा करके चले जाएंगे, फिर तीसरे राष्ट्रपति आएंगे, तब तक चलता रहेगा। हाँ। ये चलता रहेगा। देखिए ऐसा है कि 1980 में, आप हाँ। समझिए जरा सा, हाँ। डॉलर कमजोर होता चला गया हाँ। 1971 से, हाँ। बहुत जबरदस्त। हाँ। ग्लोबल करेंसी था, खत्म हाँ। हो गया। हाँ। जो है वो हेनरी किसिंजर भाग कर गए, जो सऊदी के साथ डील किया कि भैया पेट्रोल पे करो, डॉलर को बचाएंगे कैसे, पेट्रोल डॉलर सिस्टम लाया हाँ। उसने। उसके बाद से गोल्ड भागने लगा। हम्म। गोल्ड जो है $32 से भागता हुआ जो है $850 पे चला गया। हाँ। ठीक, जो है 2400% भाग गया, हाँ। डॉलर गिरते चला गया 10 साल तक, हालत खराब हो गई। तो लाया, फेड चीफ आया वहां, हाँ। वॉल्कर, उसने बोला कि ब्याज दर होगा 20%। हाँ। ठीक, 20% आते ही कर दिया उसने। हाँ। क्या हुआ कि 20%, आपको याद होगा कि हमारे पापा वगैरह जब एफडी करते थे तभी हाँ। 12% ब्याज मिलता था। हाँ, बिल्कुल मिलता था। हाँ। मिलता था ना, हाँ। 12%, 5 साल में एफडी डबल। हाँ, 5 साल में डबल याद होता होगा, था। हाँ। 5 साल, 5.5 साल में एफडी डबल। हाँ। अब हाँ। 10 साल में एफडी डबल होता है, दस हाँ। साल में भी नहीं होता मेरे ख्याल से, हम्म। जो भी है। तो वो उस समय, चूंकि अमेरिका का जो था उस समय, तो ये 90s की बात है, हाँ। 90 इस सब में 12%, 14%, 16% तक मिलता था ब्याज। हाँ। तो 20% कर दिया, 20% जो कर दिया। अच्छा, अमेरिका पे कर्ज उतना नहीं था उस वक्त, तो भाग गया गोल्ड जो है, डॉलर भाग गया। हाँ। गोल्ड जो $850 का था 1980 में, हाँ। 2000 के $250 भी मिल रहा था। तो 2000 तक गोल्ड जो था, जो 850 वाला था, वो 3 गुना नीचे गिर गया था हाँ। और ऊपर भाग गया। उसके बाद से डॉलर का जो दादागिरी है 78% हो गया था। हाँ। उसके बाद फिर क्या होता, चक्कर में जो है हाँ। फिर इसको कम करना पड़ा, हाँ। है ना। तो आपको इंटरेस्ट रेट उतना दे नहीं सकते, तो हाँ। जब कम किया तो फिर गोल्ड उछलने लगा। तो डॉलर का 78% था, घटकर 57% आ गया इस हाँ। वक्त। अब 57% में भी खतरा नजर आने लगा, हाँ। क्योंकि 7% गिर जाएगा तो 50 के नीचे आ जाएगा। हाँ, समझ गया ना, बिल्कुल कंपनी में बिल्कुल। 51% चाहिए ना आपको, हाँ। 51% या मालिकाना अपनी हक। अपने अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए। हाँ। मालिकाना मेजोरिटी। हक हो जाएगा, हाँ। मालिकाना हक हो जाएगा। तो उसमें ये है। और दूसरी बात क्या हो गया कि एक चीज जो चल रहा है, देखिए चीन का करेंसी ग्लोबल करेंसी नहीं बन पाएगा, इकोनॉमी जितना भी स्ट्रांग हो जाए। हाँ। क्योंकि चीन का गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तमाम बातें हैं उसके, इसमें विश्वास नहीं होगा लोगों को, हाँ। वो अलग फैक्टर। तो ऐसे में क्या होगा कि डॉलर, युआन, पाउंड और गोल्ड,
मिलकर एक हाइब्रिड करेंसी बनेगा, yeah, जिसको बनने नहीं देना है। और ये चीज बनेगा आज से 10 से 15 साल के बाद। तो ये अभी चलता रहेगा, इस तरह से उठापटक होता रहेगा। लेकिन इसमें जो सबसे सपोर्ट वाली जो बात है, जो 1980 में नहीं था, जो अभी है, कि अमेरिका का कर्ज बहुत ज्यादा है। yeah, अमेरिका का कर्ज जो है 124% के आसपास है। और दूसरी बात की, अमेरिका के पास जो कमाई हो रहा है और जो खर्च हो रहा है, उसके बीच में गैप बढ़ा है। तो इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाएगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी $1.2 ट्रिलियन का ब्याज देता है, तो वो बढ़ जाएगा, तो वो दबाव है। लेकिन उस दबाव को जो अमेरिका को जो बचा रहा है, वो एआई बचा रहा है। अब एआई में है क्या कि देखिए, एआई ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई को बबल नहीं बोल सकते आप, लेकिन बबल जैसी जो बात है कि जैसे जो भी है उसका अभी खर्च नहीं निकल रहा है, इलेक्ट्रिक का खर्च बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है, लेकिन फ्यूचर उसका ब्राइट है। अब एआई जो है वो डॉट कॉम बबल नहीं है। डॉट कॉम बबल में फ्रॉड था। एआई में जेन्युइन काम हो रहा है, जेन्युइन पैसा लग रहा है, भले उसको पैसे वापस नहीं मिल रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन फ्यूचर को देखकर कर रहा है जो भी चीजें। तो ये जो है, ये एक अहम चीज है। अब एआई में भी जो देखना है, जैसे एआई में कोरिया का हालत खराब हुआ, हाँ बिल्कुल, ताइवान अगर हिलता है, और दूसरा कि स्पेस एक्स का जो है 20% निकल जाएगा 11 अगस्त को, तो स्पेस एक्स वाला किस तरीके से एआई को डैमेज करता है उसको देखना पड़ेगा। तो वो पैसा जो एआई वाला जो पैसा है, अगर एआई नीचे गिरेगा तो अमेरिका हिलेगा, तो फिर गोल्ड बढ़ेगा। एआई मजबूत रहेगा तो ये हो जाएगा। बिटकॉइन की हालत खराब है। अब बिटकॉइन से देखिएगा अमेरिका धीरे धीरे एलूफ होता जा रहा है। पहले लग रहा था कि बिटकॉइन को करेंसी बना देगा। बिटकॉइन 60,000 के नीचे आ गए हैं। ये 50,000 के नीचे जैसे जाए बिटकॉइन क्रैश होता है। बिटकॉइन वहां से 28,000 तक जाता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन से पैसे निकलेंगे, अल्ट कॉइन सब बंद हो जाएगा, ये दुकान बंद हो जाएगी। इथेरियम से तो नौकरी से निकाल रहे हैं, तो ये सब दुकान जो है ना, ये सब फ्रॉड है। बिटकॉइन, अल्ट कॉइन, ये सब फ्रॉड गिरी है ना, इसमें तो आप कुछ खरीद नहीं सकते। तो जो कहा जा रहा था ना कि 10,000 बिटकॉइन देकर जो दो वो खरीदा था, पिज्जा खरीदा गया था एक जमाने में, तो 2 पिज्जा तो अब नहीं मिलेगा $10,000, लेकिन पिज्जा का दुकान खरीदने वाला औकात हो जाएगा बिटकॉइन का एक दिन। आप देखिएगा, वो भी 10-15 साल, कोई अभी नहीं होने वाला है। सब 15 साल के आगे की कहानी बता रहे हैं हम। तो ये है। तो ऐसे में गोल्ड जो है वो आपको जो CAGR दिया है पिछले 15 साल में 9% का, उससे ज्यादा देगा, ये तय है। और 10% और 11% अगर CAGR गोल्ड देता है तो बहुत बेहतरीन है। उससे बेहतरीन कोई चीज ही नहीं है। अगर 11% आपको रिटर्न, 12% रिटर्न दे दिया तो बदले बदले। लेकिन जो लोग सोच रहे होंगे कि 100% हो जाएगा, तो एक साल 25% बढ़कर जो कि मेरा पैसा लगे और पैसा अगले साल डबल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम लोग पहले धनी बनते। हाँ बिल्कुल। वो इसको हम लोग बुलेटिन दे रहे हैं, तो हमें सुनने के बाद आपको हम लगाने का मौका नहीं देते, हम खुद डबल कर लेते लगा कर। और वैसे भी हमारा काम तो जिस तरीके से आपने आज सारा समझाया है डिटेल में, दर्शकों की समझ में भी आया होगा कि क्यों गिरता है, कैसे होता है, क्यों सब चीजें हो रही है, क्या कारण है। सही बात है। तो इसलिए आप दूसरों के कहने पे, यूट्यूबर के कहने पे जो पैसा जो लगाते हैं, तो पहले तो वो यूट्यूबर कमा लेगा ना। कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कभी नहीं। अगर मान लीजिए हमें पता रहे कि यहाँ 3200 या $3400 पे चला जाएगा 1.25 लाख, और यहाँ से अगले साल 2.5 लाख हो जाएगा, तो हम तो सब कुछ बेच बाच के लगा देंगे। बिल्कुल, कभी नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए 12%, हाँ 12% सेफ है कि 12% बढ़कर निकलेगा। तो 12% मतलब कि आपका 5 साल में रखिए कि डबल हो जाएगा पैसा, है ना। 60 मतलब 5, 5.5, 6 साल में डबल हो जाएगा। बिल्कुल, काफी, वो काफी है और बहुत अच्छा रिटर्न है अगर 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। चूंकि वो कैश फ्लो नहीं देता है। गोल्ड जो है, गोल्ड इंश्योरेंस है। इसलिए कहा जाता है कि पोर्टफोलियो का जो है 10%, 15%, 20% वो डिपेंड करता है आदमी पे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। शेयर जो होता है वो कैश फ्लो है, कंपनी कैश फ्लो देती है। तो शेयर में जो है आपका शेयर जो है वो 3 साल में भी डबल हो सकता है,
है ना। और आउट अगर इसमें रहा, क्या कहते हैं, कहाँ पे पकड़ते हैं आप, उस पर डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे पकड़ते हैं। बीच में उसका फेज भी आता है, जैसे 2 साल का भी फेज था, डल फेज था, लेकिन उसके बाद जब आता है तो वो कंपाउंडिंग का जादू होता है उसमें, और वो बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि भैया ज्यादा पैसा शेयर बाजार में रखो, हाँ गोल्ड सिल्वर में कम रखो, क्योंकि वो आपको एक तरह का सुरक्षा देता है, और सुरक्षा के साथ साथ वो 12% आपको रिटर्न भी दे देता है। अगर अगर दे दिया तो दस हाँ परसेंट तो दे देगा, इतना हाँ। तो तय है, 10% दे देगा। लेकिन अगर 12 की इकोनॉमिक सिचुएशन और तमाम चीज जो परिस्थिति, अगर 12% दे दिया तो काफी दे दिया, ये कहना है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी। आज के इस बुलेटिन से दर्शकों को काफी चीजें जानने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।